पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के चुनाव की घोषणा के बाद भी अभी तक सुगबुगाहट सिर्फ चल रही है, बल्कि अभी तक किसी भी गठबंधन ने सीट शेयरिंग का समझौता सामने नहीं रखा है। कयासों के बाज़ार में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इन कयासों के बाज़ार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि जैसे ही एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता और उसका आंकड़ा सामने आएगा, उसके बाद महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसे कह रहे हैं आप, उसमें बहुत देर नहीं होगी। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लेकर के और लालू प्रसाद के हाथ में महागठबंधन की पूरी कमान दे दी गई है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सीट शेयरिंग का समझौता जो होगा वो लालू प्रसाद के माध्यम से होगा और लालू प्रसाद उसमें जोड़ घटाव शुरू कर चुके हैं। अभी तक लालू प्रसाद कई लोगों का बाट जोह रहे हैं। एक तरफ जहां अब तक उपेंद्र कुशवाहा के सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो वहीं पशुपति कुमार पारस के विद्रोही तेवर लालू प्रसाद के आशा को और उम्मीद में बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी अभी तक किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो उनके तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है। आपको बता दें कि जैसे ही राजग अपना पत्ता खोलेगी, महागठबंधन के घटक दलों में सीट शेयरिंग का समझौता सामने आ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें सीटों को लेकर के बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके आवास पर कई लोगों की बातचीत हुई। राजद के तरफ से मनोज झा और संजय यादव बातचीत के लिए पहुंचे हुए थे, तो इसको कहा यह जा रहा था कि वाम दल भी अपनी अपनी हिस्सेदारी जो है वो लगभग उसका आंकड़ा दे चुके हैं। भाजपा और जदयू के साथ चिराग पासवान को भी राजग में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिल जाने के बाद जैसे कि बातें चल रही है, पारस और कुशवाहा अपने लिए गुणागणित जोड़ रहे हैं। अब इस गुणागणित में आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए में उन्हें संतोषजनक कोई भी बात नहीं सफल हो पाई है, अब तक यही लग रहा है, तो महागठबंधन में लगातार आपको याद होगा कि कुशवाहा को पिछले चुनाव में 5 सीटें मिली थी और बाकी 2 दल थे जिसमें हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और वीआईपी, उन्हें 3-3 सीटें मिली थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एनडीए के अगर पुराने सहयोगी छोड़ करके बाहर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता भी हो सकता है। राजद अपने कोटे में 25 से 28 सीटों को लेकर के रखे हुए है, तो वहीं आरा, सीवान, काराकट सहित और कई सीटों पे, लगभग 7 से 8 सीटों पे वाम दलों की नज़र बनी हुई है, जिसमें काराकट की सीट है, सीवान की सीट है, आरा की सीट है। और इनमें से ये जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अब, जबकि आप समझिए उपेंद्र कुशवाहा आएंगे तो इनमें से कई सीटें उपेंद्र कुशवाहा की भी पहली पसंद है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीपीएम ने बेगूसराय और सीपीआई ने बेगूसराय और सीपीएम ने मधुबनी की सीट अपने पास लेने की बात कही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो बड़े घटक दल हैं, जिनमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और सीपीआईएमएल है, इन सब के बीच में आपसी बातचीत बन रही है और सहमति तक आने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद को इस बात का अंदेशा अभी भी बरकरार है, अभी भी उम्मीद में है कि एनडीए टूटेगा और एनडीए टूटने के बाद कई दल वहां से बाहर होंगे जो महागठबंधन के साथी बनेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। इसी बीच में आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त जनसभा हुई मुंबई में, जिसको तेजस्वी यादव भी संबोधित किए। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद काफ़ी आशान्वित हैं और ऐसा लगता है कि एनडीए और महागठबंधन की इस लड़ाई में लालू प्रसाद की भूमिका और उनकी रणनीति काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।